हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और आपका स्वागत करता हूं मैं मैग्नेट ब्रेन्स में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज मैं आपको चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी पढ़ाने नहीं जा रहा, कुछ भी चैप्टर का नहीं बताने जा रहा, लेकिन कुछ ऐसा बताऊंगा कि कहोगे सर क्या शानदार बताया है, क्या मजेदार, क्या जानदार ट्रिक बताई है। कुछ ऐसे मैथ्स के ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे जिससे आपकी इतनी हेल्प होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए हेल्प होगी, ये ट्रिक क्लास लिमिटेड नहीं है, ये 6 वाले, 7 वाले, 8 वाले, 9 वाले, हर क्लास के बच्चे यूज कर सकते हैं, ग्रेजुएशन लेवल तक। जब तक आपको करनी है कैलकुलेशन, जब तक आपको करनी है कैलकुलेशन, तब तक आप कर सकते हो इस ट्रिक का यूज। क्यों भाई? हम एग्जाम में कभी भी बैठते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं या कहीं पे भी बैठते हैं, या एग्जाम में ही कैलकुलेशन करते हैं, तो जब कैलकुलेशन करते समय थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो आपको कितनी भी मैथ्स आती हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? आंसर गलत आ गया। तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी बनाने का और आंसर भी हमारा आ जाए सही। तो क्या देखो, हम आज सीखेंगे कैलकुलेशन में स्क्वायर करना। आखिर स्क्वायर करना होता क्या है? तो देखो, दो नंबर को आपस में ही मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है? स्क्वायर करना। मान लो मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसी को मैं बोल देता हूं 2 का स्क्वायर। मैंने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, इसी को मैं बोल देता हूं 4 का स्क्वायर। बात आ रही है समझ में? स्क्वायर करना क्या है बहुत लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उसके लिए मैंने बता दिया। अब बात आती है कि स्क्वायर सर कितना जल्दी। तो देखो, इतना जल्दी कि 10 सेकंड के अंदर उंगलियों पे गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जितनी देर में तो तुम सोचोगे उतनी देर में इसको बना दोगे। अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया तो प्रैक्टिस के बाद तो आप ऐसे हो जाओगे, मुंह जबानी नहीं बता पाओगे, अच्छा इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। आपके फ्रेंड्स हो जाएंगे आपसे इंप्रेस, कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत ही आसान। तो देखो क्या है ट्रिक को, पहले मैं डिवाइड करता हूं 3 पार्ट में। क्या है? ट्रिक को मैं डिवाइड करता हूं 3 पार्ट में, कितने डिजिट का नंबर है उस बेसिस पे। अब ध्यान देना, हमें जो स्क्वायर करना होगा, किस किस तरह के नंबर आ सकते हैं स्क्वायर करने के लिए। हमारे पास 1 डिजिट का नंबर आ सकता है, हमारे पास 2 डिजिट के मान लो नंबर आ सकते हैं, हमारे पास 3 डिजिट का नंबर आ सकता है। तो हम हर का स्क्वायर करना सीखेंगे, हर टाइप के नंबर का स्क्वायर करना सीखेंगे। ये तो सभी को आता है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25, उसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होने वाली। दिक्कत यहां से शुरू होती है, 2 डिजिट का नंबर हो, 3 डिजिट का नंबर हो, आखिर स्क्वायर करे तो करे कैसे? करना आता है, मल्टीप्लाई करके करेंगे, लेकिन गलत होने का चांसेस है और टाइम बर्बाद होता है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है एक एग्जाम में। टाइम हम जितना बचा पाएंगे उतना हमारे लिए फायदेमंद है। तो सिर्फ 10 सेकंड, कितने 10 सेकंड के अंदर अंदर हम हर स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा कि किसी नंबर के लास्ट में हो 5, कितना हो 5, तो हमारा जो मेथड है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। कितना? 3 पार्ट में, यानी हम 3 पार्ट, 3 अलग अलग मेथड, 3 अलग अलग मेथड पढ़ेंगे। तो 3 मेथड हम पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला मेथड स्पेशली ऐसे नंबर्स के लिए जिसके लास्ट में क्या हो 5, जिसके लास्ट में हो 5, आगे कुछ भी हो सकता है। ये नंबर 2 डिजिट का भी हो सकता है, ये नंबर 3 डिजिट का भी हो सकता है। बस ध्यान क्या रखना है, लास्ट में हमारे पास हो 5। अगर लास्ट में 5 है तो मैं आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर इसका आंसर बता दूंगा। कितने? 2 से 3 सेकंड। 5 लास्ट होने पे बहुत ही आसान हो जाता है। तो सबसे पहले 5 का देखते हैं। भरोसा नहीं हो रहा 2 से 3 सेकंड, हो जाएगा थोड़ी देर में। देखो यहाँ पे मैं आपके सामने लिख रहा हूं नंबर्स। 35 का स्क्वायर देखो कितना हो रहा है, चेक करते जाना। 45 का स्क्वायर देखो कितना हो रहा है, 55 का स्क्वायर देखो कितना हो रहा है, 65 का स्क्वायर देखो कितना हो रहा है। कितने सेकंड लगे मुझे हर स्क्वायर को निकालने में? 2 से 3 सेकंड से ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है। इतना फास्ट कैसे किया सर? तो आओ तुम भी करने लगोगे, सीखते हैं। अब स्लो मोशन में थोड़ी चीजें पहले सीखेंगे समझेंगे। जैसे ही मैं प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करना, और भी नंबर्स ले लेना, सोच लेना, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स एवरीबॉडी परफेक्ट, सिर्फ मैन नहीं, ठीक है? तो हम प्रैक्टिस करेंगे और इस चीज को इतना परफेक्ट कर लेंगे कि 2 से 3 सेकंड में ऐसे नंबर जिसके लास्ट में हो 5 उसको कर देंगे हम इजिली सॉल्व। तो आओ देखो करते कैसे हैं। देखो ये 5 वाली बहुत इजी ट्रिक है, बहुत इजी। इसमें कुछ भी नहीं करना होता, बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुछ लोगों को हो सकता है पता हो, जिनको ना पता हो उनको भी बता देता हूं। तो सीखो। यहाँ पे क्या करेंगे हम, मान लो मेरे पास पहले को एक सिंपल नंबर लेता हूं। सिंपल नंबर जैसे मान लो मैंने लिया 15 का स्क्वायर। सभी को याद होता है 15 का स्क्वायर होता है 225। अब पहले देखते हैं कि ये ट्रिक काम कैसे करती है। देखो समझना आराम से। 15 का स्क्वायर मुझे करना है, लास्ट में क्या है 5, लास्ट में क्या है 5। अब देखो इस 5 को मैं कर देता हूं अंडरलाइन। क्यों? 5 का स्क्वायर क्या जानते हो? 5 5 जा 25, इसको लिख लो। चलो 5 का स्क्वायर तुमने लिख लिया। अब देखो इसके आगे क्या होगा। अब ये कैसे लिखेंगे तो समझना। ये जो नंबर है इसके आगे कितना है 1, 1 से तुम एक आगे बढ़ जाओ। 1 से एक आगे बढ़ोगे तो कहां पे पहुंच जाओगे? 2 पे, 2 पे पहुंच गए। अब 2 और 1 को क्या कर दो आपस में
2 और 1 को क्या कर दो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2, 2 को लगा दो आगे, यही आपका आंसर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला मैंने, किसी भी नंबर का स्क्वायर करना हो जिसके लास्ट में हो 5, तो क्या करोगे, लास्ट के 5 को कर दोगे आप अपने आप से मल्टीप्लाई, यानी 5 का स्क्वायर 25, 25 लिख दिया, आगे क्या होगा, तो जो नंबर 5 के पहले था उस नंबर से एक ज्यादा नंबर लो, उस नंबर को इसी नंबर से करो मल्टीप्लाई, और उसके बाद फाइनली मल्टीप्लाई करके लिख दो आगे। ये बात आ रही है आपको समझ में? अब देखो यहां पे, तो ये मैंने कर दिया। एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने लिखा 35 का स्क्वायर, ठीक है, देखो यहां पे यही मेथड अप्लाई हो रहा है कि नहीं, तो समझो यहां पे 5 का स्क्वायर कितना, फिर से 25, अब देखो 3, 3 से एक ज्यादा कितना होगा 4, कितना होगा 4, तो 4 तिया 12, 4 3 जा 12, मैंने क्या बोला था, एक ज्यादा नंबर लो उसको उसी नंबर से कर दो मल्टीप्लाई और लिख दो आगे, तो 4 तिया 12, 12 लिख दो आगे, यही आपका आंसर है 35 का स्क्वायर का। मान लो है 55 का स्क्वायर, फिर से देख लो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, उसके बाद 5 से एक ज्यादा कितना 6, 6 पचे 30, 6 5 जा 30, 30 को लिख दो आगे, बस यही ट्रिक है। 5 वाली ट्रिक 2 से 3 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला। ये बात क्लियर है सभी को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही शानदार ट्रिक है, याद रखना, बहुत काम आती है। अब भाई सब नंबर तो लास्ट में 5 पे खत्म होते नहीं है, ऑब्वियसली सारे नंबर 5 पे तो खत्म होते नहीं, और भी नंबर्स है। अब देखो यहां पे ये 5 पे क्या 3 डिजिट पे काम करेगा, पहले ये देख लेते हैं। बिल्कुल 3 डिजिट पे काम करेगा। मान लो मैं लेता हूं 105, क्या ले रहा हूं 105 का स्क्वायर, देखो 5 का स्क्वायर 25, अब देखो बचा क्या है 10, 10 से एक ज्यादा कितना होता है 11, तो 11 को 10 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 110, तो चेक कर लो, यही आपका आंसर होगा। कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़े से टेबल्स याद होने चाहिए, टेबल्स याद है तो फटाक से आंसर दे दोगे, वरना मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो टेबल्स भाई कम से कम मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 20 तक तो याद रखो ही रखो, मुंह जबानी याद होनी चाहिए 20 तक टेबल। आपकी मैथमेटिक्स इतनी प्यारी हो जाएगी आप इमेजिन नहीं कर सकते। कैलकुलेशन के तो मास्टर हो जाओगे, चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। क्लियर हो गई? तो हमने 5 वाले नंबर्स को देखा। अब हम किसको देखेंगे, ऐसे नंबर्स जिनकी लास्ट में 5 ना हो, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ध्यान क्या देना है सेकेंड मेथड में, 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो अगर 2 डिजिट नंबर है, सिर्फ उसी में ये ट्रिक अप्लाई करेगी, हर नंबर के लिए अप्लाई करेगी, कोई सा भी 2 डिजिट नंबर हो। जैसे आपके सामने मैंने लिख दिया ढेर सारा 2 डिजिट नंबर। अब पहले एक बार स्पीड देखते हैं, जो मैंने लिखा 10 सेकंड, क्या वो 10 सेकंड हो भी रहा है? भाई कहोगे सर वेरीफाई तो करो, आपने बोल तो दिया 10 सेकंड, हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। देखो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला नंबर उठाते हैं 47 का स्क्वायर, देखना सभी, ये आंसर 10 सेकंड से कम लगा होगा, चेक कर लो। आगे देखो 89 का स्क्वायर, देख लेना, फिर से 10 सेकंड के आसपास ही लगा होगा। आगे देख लो, दूसरा नंबर देखते हैं 93 का स्क्वायर, ये आंसर है इसका, देख लो 10 सेकंड से फिर से कम लगा होगा। तो यहां पे आखिर मैंने किया क्या, कैसे इसको सॉल्व किया, कुछ समझ नहीं आया। सर ने कुछ किया लेकिन बहुत जल्दी बना दिया। कैसी थी जल्दी बना दिया? अब स्लो मोशन में उसी चीज को हम देखेंगे कितनी जल्दी चीजें बनी कैसे। अब जो जो मैंने सॉल्व किया उसी को आराम से समझते हैं कि किया क्या मैंने, ये बात आपको क्लियर हो रही है। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया था 47 का स्क्वायर, अब कुछ किया मैंने, थोड़ा सा मान लो दिखा होगा, अगर नहीं दिखा कोई दिक्कत नहीं है, अब दिखने लगेगा। देखो यहाँ पे सभी आपके सामने मैं लिखता हूं क्या 47, कैसे किया मैंने, ध्यान देना, आप स्टेप समझेंगे, आराम से समझना, समझ जाओगे एकदम आसान। 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला। देखो यहाँ पे 47 दो नंबर से मिलकर बना है 4 और 7, 7 को करो स्क्वायर, क्या करो स्क्वायर, लिख दो यहाँ पे, लिख दिया भाई। 4 को करो स्क्वायर, लिख दो यहाँ पे, लिख दिया। 7 का स्क्वायर 49, बाद में था तो बाद में लिखा। 4 का स्क्वायर 16, बाद में था तो बाद में लिखा। अब देखो 7 इंटू 4 करो, क्या करोगे 7 इंटू 4, 7 4 जा 28, इंटू 2 कर दो, क्या कर दो मल्टीप्लाई, 7 इंटू 4 28 इंटू 2 कितना हो गया 56, एक छोड़ के लिख दो 56, एक जगह यहां की छोड़ देनी है और कर दो दोनों को ऐड, तो ऐड करोगे तो क्या देख रहे हो, देखो यहां पे 2209, ऐसे मैंने किया। तो अभी आपको ये देखने में लग रहा है कि थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी आपकी सीखने की स्टेज है। जब इस चीज को एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे फिर चुटकियों का खेल हो जाएगा। किसका? चुटकियों का खेल हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको और नंबर्स भी देखो मैं वेरीफाई करके दिखा देता हूं फास्ट कितना है ट्रिक। मान लो मैंने 34 ले लिया, देखो 34 का स्क्वायर देखते हैं,
1156 चेक कर लो कैलकुलेटर में, 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगा हुआ, 3 से 4 सेकंड बस। आखिर ये होता कैसे, अभी जस्ट मैंने समझाया। देखो क्या किया मैंने, ध्यान देना यहाँ पे सभी। 4 का स्क्वायर किया मैंने, लिखा 16। 3 का स्क्वायर किया मैंने, देखो यहाँ पे क्या लिख दिया 09। सर कहोगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 09 क्यों लिखा? ये थोड़ी सी चीज ध्यान में रखनी है। 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है ना, 2 डिजिट नंबर की, तो 2 डिजिट मेंटेन करके चलना है। क्या मैं बोल रहा हूं, 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, तो 2 डिजिट मेंटेन करके चलना है। तो 3 का स्क्वायर तो सर 2 डिजिट होता नहीं है, 9 होता है, तो क्या 9 को मैं 09 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो 4 का स्क्वायर लिखा 16, आगे 3 का स्क्वायर लिखा 9, लेकिन 9 2 डिजिट नहीं है, तो इसको 2 डिजिट मैंने बना दिया। कैसे बना दिया? 09 लिख दिया। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था कि इसको आपस में कर दो मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 24 एक जगह छोड़ के लिख दो 24, और उसके बाद अपन कर देंगे इसको ऐड। तो देखो 6 यहां से हो गया 5, यहां से 9 to 11 का 1, यहां 1 कैरी, 1156। दूसरे नंबर पे अप्लाई करते हैं, देखो 77 का स्क्वायर। आराम से समझते हैं क्या बोला मैंने बोला 7 का करो स्क्वायर, कर दिया सर। फिर इसका भी करो स्क्वायर, इसको भी कर दिया सर। अब 7 7 जा 49, 49 2 जा 98, 98 को लिख दिया एक जगह छोड़कर, यहां की जगह छोड़कर लिख दिया 98 को। बस जोड़ डालो जैसे ऐड करते हो, 9 8 + 4 12, यहाँ पे 1, 9 9 जा 18, 19 का 9, यहाँ 1, 5 9 2 9। चाहो तो चेक कर सकते हो कैलकुलेटर पे, यही आंसर होगा। दूसरा कोई नंबर देख लो, 98 का स्क्वायर मान लो देखना चाहते हो। 98 का स्क्वायर तुमने देखा, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, लिख लिया तुमने। अब देखो 9 8 जा 72, 2 जा 144। अब मैंने क्या कहा, एक जगह छोड़ के लिख दो 144, लिख दिया एक जगह छोड़ के 144। अब कर दो ऐड, 4 का 4 6 4 10 0, यहाँ 1 4 1 5 1 6 8 1 9 9 6 0 4, वेरीफाई कर लो। दूसरा ले लो 89 का स्क्वायर, देखो 89 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 8 का कितना हो गया 64। उसके बाद देखो 9 से 9 8 72, 144, कितना 144। क्लियर है? फिर से ऐड करो, कितना आ जाएगा 1 8 4 12 का 2, यहाँ 1 4 4 8 1 9 6 1 7 7 9 2 1, वेरीफाई कर लो, यही आ रहा होगा आंसर। बात आ रही है समझ में? आराम से क्या किया मैंने ये किया कि बाद वाले नंबर को स्क्वायर करके लिख दिया नीचे। भाई 1 डिजिट नंबर को तो स्क्वायर याद होगा ना, कि वो भी याद नहीं है? वो तो बिल्कुल याद होना चाहिए, सभी को याद हो गया होगा अब तक। तो ये मैंने कर दिया इसका स्क्वायर, फिर आगे वाले नंबर का भी कर दिया स्क्वायर। अब देखो मेथड मैंने क्या बोला, सिर्फ 2 डिजिट के लिए है, तो नंबर हमेशा 2 डिजिट के फॉर्म में ही होने चाहिए। अगर कोई नंबर 2 डिजिट नहीं हो रहा है तो उसको 2 डिजिट बना देंगे। कैसे? 0 लगा के। कैसे बना देंगे? 0 लगा के। मान लो यही रहता 33 का स्क्वायर, समझना बात को मेरी क्या कह रहा हूं। मान लो यही रहता 33 का स्क्वायर, क्लियर? 3 का स्क्वायर देखो क्या होता है 9, 9 2 डिजिट है नहीं है, तो 9 को 2 डिजिट बना के कैसे बनाएंगे? 09 लिख देंगे। अगेन देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 डिजिट है नहीं है, कैसे बनाएंगे? 09 कर देंगे, 09 09, 2 डिजिट बना के चलना। अब तो चीजें आसान है, 3 3 जा 9 2 जा 18, एक जगह छोड़ के लिख दो 18, कर दो ऐड, यहां से कितना आ गया देखो 1089, चेक कर लेना, यही आंसर होगा 33 के स्क्वायर का। हर नंबर का अपन ऐसे निकाल सकते हैं, बस 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने। प्रैक्टिस की बात है, जितना प्रैक्टिस करोगे और फास्ट हो जाओगे, मुंह से बता पाओगे अच्छा सर इसका स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर ये है। बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही शानदार मेथड। 2 डिजिट का हर नंबर इससे हो जाएगा सॉल्व, लेकिन ये 3 डिजिट नंबर के लिए कारगर नहीं है, सिर्फ 2 डिजिट नंबर के लिए यूज करेंगे, और 2 डिजिट के लिए सबसे ज्यादा फास्ट मेथड है। क्या मैं बोल रहा हूं? 2 डिजिट नंबर के लिए सबसे ज्यादा फास्ट मेथड है, इससे फास्ट मेथड 2 डिजिट के लिए नहीं है। ये बात सभी को क्लियर है? बात समझ में आया क्या बोला मैंने? तो हमने पहले सीखा ऐसे नंबर्स का स्क्वायर करना जिसके लास्ट में हो 5, 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, कितनी भी डिजिट हो हम कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या सीखा? हमने सीखा ऐसे नंबर्स का स्क्वायर करना जिसके लास्ट में कुछ भी हो, मतलब नहीं है, बस 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, इतना है मेरे लिए काफी है। हमने 10 सेकंड के अंदर उसको सॉल्व किया, कैसे किया आपके सामने आपको दिखा दिया। क्लियर हो गई बात? अब देखो थर्ड मेथड पे आते हैं। थर्ड क्या है हमारा? यूनिवर्सल मेथड। क्या है? यूनिवर्सल मेथड। तो कैसे काम करता है यूनिवर्सल मेथड, और इसकी भी कोई लिमिटेशन है? ऐसा है क्या कहीं काम करेगा नहीं करेगा? इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या है? यूनिवर्सल मेथड। क्या है? यूनिवर्सल मेथड। क्या है ये यूनिवर्सल मेथड? देखो यहां पे देखो, ये मेथड जो है ये हर जगह अप्लाई होगा, हर जगह से मतलब 2 डिजिट में भी, 3 डिजिट में भी, हर डिजिट के नंबर में अप्लाई होगा। लेकिन ये मेथड थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, और खासकर आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। मैंने क्या बोला था कि 2 डिजिट नंबर में जो मैंने जस्ट पहले मेथड बताई सबसे ज्यादा फास्ट है, ये इससे थोड़ा सा स्लो है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा स्लो है।
तो इसी वजह से ये लेकिन है यूनिवर्सल। अगर आप वो मेथड भूल गए तो ये हर जगह अप्लाई होगा, हर जगह ही अप्लाई होगा। जैसे मान लो फिर से मैं लेता हूं कोई सा नंबर, मान लो मैंने लिया 72 का स्क्वायर, तो अब ध्यान से सुनना, क्या सुनना, कैसे अप्लाई करेंगे, पहले समझना कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो तुम ये करो कि इसके सबसे नजदीक जो जीरो वाला नंबर हो, क्या बोल रहा हूं, इस नंबर के सबसे नजदीक जो जीरो वाला नंबर हो और आसान जीरो वाला नंबर हो उसको ले लो। बात आ रही है समझ में? तो देखो 72 जो है 70 से 80 के बीच में आता है, ये बात क्लियर है सबको। तो दो जीरो वाले नंबर है, 70 भी 80 भी है। अब कौन सा लोगे, तो जो ज्यादा नजदीक रहे उसको लेने की कोशिश करना। क्या मैं बोल रहा हूं, जो ज्यादा नजदीक रहे उसको लेने की कोशिश करना। तो 72 किसके ज्यादा नजदीक है, 70 के 80 के? ऑब्वियसली 70 के, तो 70 के ज्यादा नजदीक है, 70 लिख दिया। अब देखो 72 से 70 आने के लिए, 72 से 70 जाने के लिए तुमने दो घटा, कितना, दो घटा। तो कोई चीज तुमने जबरदस्ती घटाई तो बढ़ाओ भी, क्या करोगे, बढ़ाओ भी। तो दो घटे थे तो दो बढ़ गए, 72 में दो बढ़ेंगे 74 पे आ जाएंगे। कहां पे आ गए, 74 पे आ गए। अब देखो क्या करेंगे, अब यहां पे क्या करते हैं, इन दोनों को कर दो आपस में गुना, क्या कर दो, मल्टीप्लाई। क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 4 जा 28, यहाँ पे 2, 7 7 49, 51, 5180। इन दोनों को करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 5180। अब देखो, अब इस 2 का खेल शुरू होता है। ये जो 2 तुम बढ़ रहे थे या घट रहे थे उसको कर दो स्क्वायर और उसमें कर दो ऐड। क्या बोल रहा हूं, इस 2 को कर दो स्क्वायर और उसमें कर दो ऐड। तो 2 का स्क्वायर 4, इसमें कर दोगे ऐड, कितना आ जाएगा, 5184 आपका आंसर। ये मैंने आपको समझाया इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग लगा, प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत फास्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन 2 डिजिट के लिए उससे ज्यादा फास्ट नहीं होगा, इसमें 4-5 सेकंड ज्यादा लगेंगे। लेकिन ये है क्या, यूनिवर्सल मेथड। क्या करते हैं इसमें हम, सबसे पहले जो नंबर दिया है उस नंबर देखो किस जीरो वाले नंबर के ज्यादा नजदीक है, किस जीरो वाले नंबर के ज्यादा नजदीक है वो हम देखते हैं। तो देख रहे हैं 72 70 से 80 के बीच में है, तो 70 लू या 80 लू, तो जिसके ज्यादा नजदीक हो। क्यों, देख रहे हो यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली जितना नजदीक में होऊंगा उतना आसान चीज ऐड करना होगा। सोचने वाली बात है, जितना नजदीक में रहूंगा उतनी आसान चीज मुझे जोड़नी पड़ेगी लास्ट में स्क्वायर करके, तो वो हमारे ही फायदे की चीज है। तो मैं क्या किया, मैंने 70 को चुना। अब 70 तक जाने के लिए मुझे दो घटना पड़ा, तो दो घटा हूं मैं। तो अगर घटा हूं तो नेचर में बैलेंस जरूरी है, दो बढ़ूंगा भी, दो आगे भी चला गया मैं। तो 72 में दो आगे गया तो 74 पे पहुंच गया। अब मेरे पास दो नंबर है, 72 को भूल जाओ। अब मेरे पास एक 70 है और एक 74 है। अब इन दोनों को कर दो आपस में मल्टीप्लाई। तो हमने किया मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28, यहाँ 8, यहाँ पे 2, 7 7 जा 49 प्लस 2 51, 518 और एक जीरो हमने लगा दिया जैसा था। ऑब्वियसली इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आएगा। उसके बाद ये वाला जो नंबर था, जितना बढ़ रहे थे या जितना घट रहे थे, उस नंबर को हमने क्या कर दिया, स्क्वायर करके ऐड कर दिया, आपका आंसर आ गया। यही स्क्वायर है, चेक कर लो आप। किसका, 72 का। देखो अपने दूसरे मेथड से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं यही आंसर है कि नहीं। 72 का स्क्वायर मेरे को करना था, देखो चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। 5184, देखो यहां से भी वही आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है अपना। क्लियर हो गई बात। वो ज्यादा फास्ट है 2 डिजिट के लिए, मैं बोलूंगा 2 डिजिट के लिए वो वाला मेथड ज्यादा फास्ट है, ये थोड़ा सा स्लो है, बस प्रैक्टिस की बात है। लेकिन ये लगता हर जगह है, 2 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर हो, कोई सा भी डिजिट का नंबर हो, ये हर जगह लगेगा। दूसरे नंबर पे देखो ट्राई करते हैं, एक एग्जांपल तो हमने देखा, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो लेते हैं 66 लेते हैं, इस बार कितना ले रहे हैं, देखो 66, सभी ध्यान दो, 66 ले रहे हैं, इसका करना है स्क्वायर। अब देखो 66 किसके ज्यादा नजदीक है, 70 के या 60 के। तो देखो किसके ज्यादा नजदीक हो जाएगा, 70 के ज्यादा नजदीक हो जाएगा। तो 70 तक जाने के लिए 4 जोड़ना पड़ा, तो 4 घटो भी, 4 घटोगे तो कहां जाओगे, 66 में 4 घट जाओगे तो कहां तक आ जाओगे, 62 पे आ जाओगे। अब मैंने क्या बोला, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई। क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है 7 2 14, 4 यहाँ 1, 7 6 42, 43, 4 3 4 0। उसके बाद मैंने क्या बोला था, ये जो नंबर है इसका करके स्क्वायर वहां पे कर दो ऐड। तो इस नंबर का हम करेंगे स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे कर देंगे ऐड। कितना आ रहा है, देखो 6 4 1 5 3 4 3 5 6, चेक कर लो। दूसरे मेथड से देखो हम चेक कर सकते हैं, 36 36 36 72, 6 3 2 5 7 6 13 का 3 1 4 3 5 6, 4 3 5 6 हमारा आंसर है। बात क्लियर हो गई आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो बस ऐसे करेंगे, किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। मान लो थोड़ा थर्ड डिजिट के नंबर पे जाते हैं, कितने, थर्ड डिजिट के नंबर पे, 3 डिजिट का नंबर, क्या ये सेटिस्फाई करता है, बिल्कुल करता है। देखो चेक करना चाहो चेक कर लो। मान लो मैं निकाल रहा हूं 109 का स्क्वायर, कितना, 109 का स्क्वायर। तो देखो किसके नजदीक है, 100 के ज्यादा नजदीक है। मैं 100 ले रहा हूं, 110 क्यों नहीं,
थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं 100 ले रहा हूं, ये ज्यादा नजदीक है 110 के, उसके बाद भी मैं क्या ले रहा हूं, 100 ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं? क्योंकि 100 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, 2 जीरो लगा दो। इस चीज का ध्यान रखना, 100 से बढ़ के कोई नंबर आ जाए, 100 से ज्यादा का कोई 3 डिजिट का नंबर हो, 100 से ज्यादा का कोई 3 डिजिट के नंबर हो और 100 के नजदीक हो, तो तुरंत क्या कर दोगे, उसको 100 के आसपास ही लिखोगे। क्यों? 100 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है इसलिए। तो देखो यहां तक, यहां से यहां जाने के लिए 9 घटना पड़ा, तो 9 जोड़ भी देंगे तो 109 में 9 जोड़ेंगे तो 118 पे पहुंच जाएंगे। दोनों को देखो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान, 11800, बस इतना किया। 9 का स्क्वायर 81, 81 को कर दो ऐड, कितना आ गया 11881, यही आपका आंसर है। देख लो, बात आ रही है क्लियर? मान लो मैं करता हूं 113 का स्क्वायर, कितना कर रहा हूं देखो 113 का स्क्वायर, देखो अगेन 113 है, 100 के नजदीक नहीं है मुझे पता है, लेकिन मैं 100 लूंगा, क्यों? हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो यहां पे क्या लूंगा मैं, 100 लूंगा। कितना? 13 घटना पड़ा, कितना? 13 घटना पड़ा, तो 13 बढ़ूंगा अभी, तो क्या हो जाएगा 13 बढ़ने पे 126 हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है? तो इसमें इसको करो मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 12600 और 13 को कर दो स्क्वायर, 13 का स्क्वायर याद होना चाहिए आपको, कितना होता है 169, करके देख लो 169, इसमें कर दो ऐड, कितना आ रहा है यहां से देखो 9, यहां से 6, यहां से 7, यहां से 2, यहां से 1, यही आपका आंसर होगा। बात क्लियर है? अब यहां पे एक छोटी सी चीज और बताने जा रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन में भी बहुत यूजफुल है। मान लो 2 डिजिट के नंबर पे वापस आते हैं, मान लो कि कोई ऐसा नंबर आपको मिले, कैसा नंबर, 50 के आसपास वाला नंबर, 50 के आसपास का नंबर, जैसे मान लो 54 का स्क्वायर मैंने लिखा, तो क्या है 50 से 60 के बीच है, 50 के आसपास का नंबर है, तो क्या करते हैं, देखो आप क्या करो 50 ही लेना, हमेशा इसको 50 के पास ही रखना, तो 50 के पास रखोगे तो क्या करोगे, 4 घट जाएंगे भाई तो 50 पे आ जाएंगे, 4 बढ़ जाएंगे तो 58 पे आ जाएंगे। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके उसमें 16 का स्क्वायर जोड़ देते हैं। अब देखो यहां पे 58 को 5 से मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसी 58 इंटू 50 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां से क्या देख रहे हो, 50 इंटू 2 क्या बन गया, 100 बन गया। क्या बन गया, 100। और 58/2 बहुत आसान, किसी नंबर को आधा करना बहुत आसान है। कितना हो रहा है 29, तो देखो 2900, यहां से आंसर बोलना ज्यादा आसान हो गया। समझना मैंने क्या बोला, 50 के आसपास के नंबर को मैंने 100 में बदल दिया, तो 100 में बदल दिया तो ये दुगना हो गया, तो इसको आधा कर दो, क्योंकि ये दो क्या करना हमें, कैंसिल। कैलकुलेशन में भी ये चीज याद रखना, बहुत काम की चीज है कि 50 के आसपास के किसी भी नंबर को करना हो गुना, तो हम क्या करेंगे 50 को बदल देंगे 100 में, तो 50 को 100 में बदलेंगे तो 2 से करना पड़ा मल्टीप्लाई, तो दूसरे नंबर को क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड, यानी कि कर देंगे आधा, उसको कर देंगे डबल, इसको कर देंगे आधा, काम हो जाएगा हमारा आसान। बात क्लियर है आपको? देखो यहाँ पे दूसरे नंबर पे इसी मेथड को एक और 5 वाला देखते हैं, क्या देखेंगे, मान लो हम लेते हैं 56, किसका 56 का स्क्वायर, तो देखो 56 50 के आसपास पहुंचे, 50 के आसपास पहुंचे, 50 तक पहुंचने के लिए क्या किया मैंने, 6 को घटाया, तो 6 को घटाया तो 6 पे बढ़ना भी पड़ेगा, तो 56 में 6 जोड़ा कहां आ गए 62 में, देखो 66 से 62 को 50 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा टफ है, मैंने क्या बोला, इसको कर दो डबल, इसको कर दो आधा, तो जैसे इसको करोगे आधा तो कितना आ जाएगा 31, उसको कर दोगे डबल तो कितना हो जाएगा वो 100, 3100। बात को समझना क्या किया मैंने, इसको कर दिया आधा, इसका आधा कितना होता है 31, इसका डबल कितना होता है 100। अब 100 से 31 को मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है या 62 को 50 से, ऑब्वियसली 100 को 31 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है, तो 3100। अब हम क्या करेंगे, ये जो 6 था इसको स्क्वायर करके क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड, तो स्क्वायर करके करते हैं ऐड, तो देखो कितना आ जाएगा 36, आंसर कितना आ गया 3136। क्लियर है, बात समझ में आई? तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा जब भी 100 के आसपास का नंबर रहे और 50 के आसपास का नंबर रहे तो हम ये कर सकते हैं, 50 के आसपास का नंबर है तो हम 50 के नजदीक रहने की कोशिश करते हैं, क्यों, हमारी मल्टीप्लीकेशन आसान हो जाती है। 100 के आसपास का नंबर रहता है तो हम क्या करते हैं 100 के आसपास रहने की कोशिश करते हैं, क्यों, हमारी मल्टीप्लीकेशन आसान हो जाती है। टू स्टेप यानी 2 डिजिट वाले के लिए वो सबसे ज्यादा फास्ट है, तो उससे ज्यादा फास्ट नहीं, कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लो है, लेकिन उसके बाद भी फास्ट है, और ये हर टाइप के 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर सबके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए अप्लाई हो सकता है। तो अगर मैं अब हर चीज को सम अप करूं तो मैं आपको क्या बोलूंगा, मैं आपको ये कह सकता हूं अब कि हमने क्या क्या सीखा, हमने 2 डिजिट नंबर, हमने 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर देखा, ज्यादा क्या मिलता है 2 डिजिट नंबर मिलता है, उसमें भी हमने देखा ऐसे नंबर जो 5 से एंड हो रहे हो, जिनके यूनिट प्लेस में 5 हो, हमने उसके अलावा 2 डिजिट नंबर देखे
बहुत फास्ट मेथड। उसके बाद हमने एक यूनिवर्सल मेथड देखा जो हर जगह अप्लाई होता है, वो भी कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हमने सीखा। हो सकता है कोई मेथड आपको लगे अरे ज्यादा टाइम टेकिंग है, उससे पहले तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन इस बात को याद रखना, मैं भी ऐसा सोचता था जब तक इस चीज को नहीं जानता था, ऐसा नहीं है। इस मेथड को अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे आपके लिए ये ज्यादा फास्ट हो जाएगा, इसकी गारंटी। और कैलकुलेशन एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं। इस बात को याद रखना। बात क्लियर है? तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा बेसिकली स्क्वायरिंग के बारे में। आखिर किसी नंबर को कैसे 10 सेकंड के अंदर करेंगे अपन स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और फिर से आपका स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्या देखेंगे आज? हम देखेंगे 10 सेकंड में कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट बहुत ही खतरनाक चीज है, वो हम सीखेंगे। पहले थोड़ा सा लास्ट क्लास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था किस तरीके से 10 सेकंड के अंदर क्या निकालेंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे सिर्फ 10 सेकंड में। काफी अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का, वो वीडियो काफी अच्छी लगी आप लोगों को, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानकर। तो आज फिर से आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो के साथ, जहां पे हम क्या सीखेंगे? स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट क्या बताऊं, इतनी डेंजरस चीज मैं बोल नहीं सकता। रोंगटे अभी भी खड़े हो जाते हैं जब मुझे याद आता है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड, जब हम ऐसे किसी नंबर को इस तरीके से करके क्या करते थे, सॉल्व करते थे। क्या बोलूं मैं, बहुत परेशानी होती थी ऐसा करने में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना। क्यों? सिर्फ 10 सेकंड। 10 सेकंड लिखने जाओगे तो अब 10 सेकंड भी नहीं, 5-6 सेकंड ही आपको लगेंगे, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड मैंने लिख दिया। स्टार्टर्स को भी कितने लगने वाले हैं? सिर्फ 10 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। आपको इनफैक्ट मुंह जवानी बता दोगे इन सारे के आंसर। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पे तो बात आती है कि स्क्वायर रूट समझने से पहले थोड़ा एक बार रिलेशन देख लेते हैं, क्या होता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट में रिलेशन। ध्यान दो, मैंने आपके सामने क्या लिखा? 5 का स्क्वायर होता है 25। क्या लिखा? 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी 5 को 5 से करूं गुना तो मुझे क्या मिल जाएगा? 25 मिल जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? 5 को 5 से करूंगा मल्टीप्लाई तो मुझे क्या मिल जाएगा? 25। तो लास्ट क्लास में हमने ये करना सीखा था, आज हम इसका उल्टा करना सीखेंगे। उल्टा करना यानी अगर आपको क्वेश्चन ने दे दिया कि मुझे 25 का स्क्वायर रूट बताओ तो क्या बताओगे? बहुत परेशानी होती थी निकालने में, लेकिन आज से आपको नहीं होने वाली, बिल्कुल भी नहीं होने वाली। अब यहाँ पे जो एक सोचने वाली बात है कि ये जो क्लास होगी यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स। क्या डिस्कस करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर्स, यानी कि कोई डेसिमल नंबर्स नहीं आएंगे। परफेक्ट स्क्वायर्स मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, जैसे मैंने बोला 3 का स्क्वायर 9, तो 9 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? इसका मैंने स्क्वायर रूट निकाला तो 3 आया। मैंने आपको कहा 25, 25 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? क्यों? इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 5 आया। मैंने आपको कहा 64, 64 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? क्यों? 8 का स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 8 आएगा। तो हम सिर्फ आज ऐसे स्क्वायर्स डिस्कस करेंगे, और उसमें भी स्पेसिफिकली ऐसे नंबर्स डिस्कस करेंगे, ऐसे नंबर्स डिस्कस करेंगे जो 1 से 99 के बीच के स्क्वायर दे दे मुझे, यानी कि वो 99 के स्क्वायर से हमेशा कम होगा और 1 के स्क्वायर से हमेशा ज्यादा होगा। इससे बड़े वाले नंबर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और कोई भी ऐसे नंबर जो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, वो भी हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखो सीखते हैं कैसे निकालेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर, वो भी 10 सेकंड के अंदर अंदर। देखो आपको थोड़ी सी मैं दिखा देता हूँ, आपको ट्रायल दे देता हूँ। 1296 लिखा मैंने, ठीक है। इसके बाद लिखने के बाद मैंने कुछ ऐसा किया, उसके बाद मैंने कुछ ऐसा किया, उसके बाद मैंने ये लिखा, ये लिखा, उसके बाद मैंने ऐसा किया, इसके बाद मैंने क्या देखा? यहाँ से मैंने देखा यहाँ पे, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा हो रहा है। इसके बाद मैंने क्या देखा? चलो ठीक है, ये आंसर कैसे कर दिया मैंने। उसके बाद मान लो मैंने लिखा 4624, इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या किया? अगेन यहाँ पे ऐसा लिखा, यहाँ पे ऐसा लिखा, तो यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, इसके बाद मैंने ऐसा किया। इसके बाद फिर क्या करूंगा? ऐसा लिखा मैंने। उसके बाद फिर मैंने लिखा ठीक है, ये आंसर होगा इसका। यानी कि इतने तेज आप भी इससे ज्यादा फास्ट कर पाओगे प्रैक्टिस होने के बाद। क्या कर रहा हूं मैं, कैसे कर रहा हूं, आओ अब सीखते हैं। अब चीजें हो जाएंगी थोड़ी स्लो मोशन में, क्योंकि अब आ गया हमारा सीखने का टाइम। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालने से पहले कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे जो मैंने टेबल बनाया है उसको आपको रखना है ध्यान में। पहले ये देखो, ये तो सभी जानते हैं, इतना सभी को याद भी होगा। क्या याद होगा? 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। इतना सभी को पता है। अब यहाँ पे देखो देखने वाली चीज क्या, अगर आप ध्यान दो, अब आराम से सुनना, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे क्या पाओगे? देखो 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, बात समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है? देखो 4 आ रहा है, यहाँ पे 9। अब यहाँ पे देखो लास्ट में ये जो डिजिट है इसको क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। मान लो मैंने आपका सामने लिखा 586, ठीक है, 576 सॉरी,
तो यहाँ पे ये नंबर क्या है, ये क्या है, यूनिट डिजिट है, क्या है, यूनिट डिजिट। तो हमें क्या यूनिट डिजिट का एनालिसिस करना होता है, यहाँ पे यूनिट डिजिट के बारे में समझेंगे। तो ये क्या है यूनिट डिजिट, यहाँ पे मैं आपसे पूछूं तो 5 क्या है, यहाँ पे ये है यूनिट डिजिट, यहाँ पे पूछूं तो ये है यूनिट, यहाँ पे ये है यूनिट डिजिट, यहाँ पे ये है यूनिट डिजिट, यहाँ पे ये है यूनिट डिजिट और यहाँ पे ये है यूनिट डिजिट। अब यहाँ पे ध्यान दो, इस नंबर को अभी हम नहीं ले रहे, अभी हम 9 तक देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, यूनिट डिजिट देखो क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 5 आ रहा है, 1 4 9 6 5, यानी 1 4 9 6 5 के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा, 1 4 9 6 और 5 यही आ रहे हैं सिर्फ हमारे क्या यूनिट डिजिट में, यानी कुछ खासियत है। अब देखो यहाँ से समझने वाली चीज स्टार्ट होती है, क्या स्टार्ट होता है कि अगर मैं आपको कहूं कि मुझे क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, उसकी यूनिट डिजिट देखते हैं। क्या देखेंगे हम, यूनिट डिजिट। मान लो मसलन मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं पहले आपके सामने, मान लो मैंने लिया 841, इसका एग्जांपल ले लिया 841 का। आप सबसे पहले क्या देखोगे, यूनिट डिजिट देखोगे। यूनिट डिजिट जैसे यहाँ पे क्या है 1, क्यों देखोगे, अब वो चीज समझते हैं। अब देखो यहाँ पे तो क्या देख रहे हो तुम, यहाँ पे किसी भी नंबर को अगर हम कर रहे हैं स्क्वायर, यहाँ पे अगर हम किसी भी नंबर को कर रहे हैं स्क्वायर, तो मुझे हमेशा स्क्वायर होने के बाद नंबर के लास्ट में जो यूनिट डिजिट मिल रहा है, नंबर के लास्ट में जो यूनिट डिजिट मिल रहा है वो या तो 1 है, या तो 4 है, या तो 5 है, या तो 6 है, या तो 9 है, यानी कि वो कभी भी 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। तो ये तुमको करना है हमेशा याद, क्या रखना है याद, कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 3 7 और 8 आ जाए, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 3 7 और 8 आ जाए, कहाँ पे, यूनिट डिजिट पे, कभी भी किसी नंबर के ऐसे नंबर हो जिनके लास्ट में ये लिखा हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाले, ये आपको हमेशा रखना है याद। बहुत आसान है याद रखना, 2 के बाद 3 आता है, 7 के बाद 8 आता है, बस 2 3 7 8, यानी किसी भी नंबर के लास्ट में ही हो। जैसे मैंने आपको मान लो यहाँ पे दे दिया, मैंने लिख दिया 527, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा इसका स्क्वायर रूट बताओ, तो ठीक है सर हम निकालेंगे, हम अगले क्लास में देखेंगे ये कैसे होगा, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं होगा, ये मैं बोल सकता हूँ। यानी इसका जो भी स्क्वायर रूट आएगा वो समथिंग पॉइंट डेसिमल में आएगा और कुछ नहीं आ सकता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यानी अगर लास्ट में 2 3 7 और 8 आ जाए तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। क्यों, हमने जस्ट देखा किसी भी नंबर को स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में यही नंबर आने वाले। तुम कहोगे सर 9 तक लिखा, आगे लिखा नहीं आपने, बिल्कुल देख लो, कैसे देख लो, 11 देखोगे 121, फिर से लास्ट में 1, 12 देख लो 144, लास्ट में 4, 13 देख लो 169, लास्ट में 9, 14 देख लो 196, लास्ट में 6, 15 देख लो 225, लास्ट में 5, 16 देख लो 256, लास्ट में 6, 17 देख लो 289, लास्ट में 9, 18 देख लो 324, लास्ट में 4, 19 देख लो 361, लास्ट में 120 देख लो 400। क्लियर। अब कहोगे जीरो, सर जीरो वाले का तो स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान होता है, जीरो वाले का स्क्वायर रूट तो सभी निकाल लेते हैं, वहां कहाँ दिक्कत होती है, दिक्कत तो यहाँ होती है जब हमारे नंबर होते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ तक अगर आप समझ गए तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये मेरे सवाल में रहे, क्या मैंने लिखा है यहाँ पे पढ़ो, नंबर एट यूनिट डिजिट, यानी यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर है या होगा वो हम कैसे देखेंगे। तो अगर सवाल में ये नंबर है, ध्यान देना, सवाल में अगर ये नंबर है तो आंसर के यूनिट डिजिट में हमेशा ये नंबर ही होंगे। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, अब समझो यहाँ पे, मान लो मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा, ध्यान देना, मान लो मैंने आपके सामने सवाल लिखा, मान लो 7056, ठीक है। तो सवाल के अगर, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, सवाल के अगर यूनिट डिजिट में, सवाल के अगर यूनिट डिजिट में ये वाले नंबर्स हो, 6 है क्या, बिल्कुल है 6, क्यों देखेंगे कैसे, बस इतना ध्यान में रखना है 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। तो 6, 2 3 7 8 नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 6 हो सकता है। तो सवाल क्या होगा, सवाल इस तरीके का होगा, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, किसी नंबर का स्क्वायर रूट की बात होगी। तो अगर कैसा भी कभी भी ऐसा सवाल हो जहां पे लास्ट में ऐसा कोई नंबर हो 1 4 5 6 या 9, तो उस केस में उसकी जो आंसर होगी क्या होगी, उसकी जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा, उसकी जो वैल्यू होगी उसका यूनिट डिजिट हम बता सकते हैं। क्या बताएंगे, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, अगर 1 होगा, अगर लास्ट में 1 होगा तो देखो 1 या 9 रहा होगा तभी 1 आएगा। यहाँ पे चेक करो 1 कहाँ आ रहा है, देखो 1 यहाँ आ रहा है और 1 कहाँ आ रहा है, 1 यहाँ आ रहा है, देखो 9 का स्क्वायर होने पे 81 आ रहा है और लास्ट में 1 आ गया, 1 का स्क्वायर होने पे 1 आ रहा है, लास्ट में 1 आ गया। यानी कि यहाँ से क्या देख पा रहे हो, वही नंबर जिसके लास्ट में 1 रहे या 9 रहे, स्क्वायर होने के बाद हमेशा 1 देते हैं। तो अगर कोई नंबर 1 दे रहा है तो स्क्वायर रूट होने के बाद उसको यूनिट प्लेस में क्या होगा,
हमेशा 1 या फिर 9। उसी तरीके से अगर किसी नंबर के लास्ट में क्या हो 4 हो जाए तो हमेशा उसका जो स्क्वायर रूट मिलेगा, हमेशा जो उसका स्क्वायर रूट मिलेगा उसके यूनिट प्लेस में या तो 2 होगा या तो 8 होगा। 5 है तो एक ही कंडीशन बनेगी, 5 का हमने देखा था स्क्वायर में भी सीखा था, लास्ट में सिर्फ 5 होगा तभी 5 आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। उसी तरीके से अगर किसी नंबर के लास्ट में जिसके हमें स्क्वायर रूट निकालना है क्या रहे 6 रहे, तो हमेशा क्या होगा उसके आंसर में यानी इसका जो मैं आंसर लिखूंगा इसके यूनिट प्लेस में हमेशा या तो 4 होगा या 6 होगा। अगर क्वेश्चन के लास्ट में 9 है तो लास्ट में हमेशा क्या होगा आंसर के 3 होगा या 7 होगा। बस इसको आपको ध्यान में रखना है, और इसको भी ध्यान में रखना बहुत आसान है। क्यों? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। देख लो स्क्वायर होने के बाद लास्ट में तुमको अपने आप नंबर पता लग जा रहा है। तुम देख लो 7 का स्क्वायर करोगे तो भी 49 आएगा, 6 का स्क्वायर करोगे तो भी 36 आएगा, 8 का स्क्वायर करोगे तो भी 64 आएगा, तो लास्ट में 4 आ रहा है। बस ये आपको टेबल रखना है ध्यान में, इसको भी याद रखना आसान। इसको भी देखो याद करने की ट्रिक बता देता हूँ कैसे। अगर किसी क्वेश्चन के लास्ट में 1 आ रहा है उसका स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस में 1 या 9 आएगा। उसी तरीके से 4 का 2 या 8 आएगा, 5 का 5, 6 का 4 या 6, 9 का 3 या 7। अब देखो ट्रिक क्या है, ये छोटे वाले नंबर्स तो याद रख सकते हो ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ध्यान में ही रहेंगे। अच्छा है यार, 1 स्क्वायर होके 1 हो जाता है, 2 4 हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, फिर लास्ट में 5 आ जाता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, लास्ट में 6 आ जाता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, लास्ट में 9 आ जाता है। अब देखो यहाँ पे दूसरा जो नंबर से लास्ट वाले वो याद रखने का तरीका ये है कि दोनों नंबर को हमेशा जोड़ोगे तो 10 आएगा। देख लो दोनों नंबर को हमेशा ऐड करोगे तो 10 आना चाहिए। देखो यहाँ पे 9 + 1 10, 2 + 8 10, 5 + 5 10, 6 + 4 10, 7 + 3 10। किसी एक नंबर को याद रखो, दूसरा नंबर 10 से घटा दोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपने ये टेबल याद कर लिया, ये टेबल अगर आपके ध्यान में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और ये टेबल याद रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें, उसी को बस मैंने टेबल फॉर्म में लिख दिया है। इतनी बात समझ में आई क्या? बिल्कुल आनी चाहिए, कुछ भी अभी मैंने ऐसा नहीं बताया जो ना समझ में आए। अब देखो, अब अगर आपने ये टेबल याद कर लिया तो स्क्वायर रूट करना हो जाएगा, निकालना बहुत आसान। कैसे? देखो यहाँ पे आप समझेंगे। मान लो आपके सामने एक एक करके मैं क्वेश्चन लेता हूँ, पहले छोटा क्वेश्चन लेते हैं, पहले देखो 841 ही लेते हैं। क्या करेंगे हम इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए? देखो अब आराम से समझेंगे। सबसे पहले करना ये है आपको कि राइट साइड से, क्या मैं बोल रहा हूँ, नंबर के राइट साइड से पेयरिंग करनी है। क्या? एक पेयर पहले तो तुमको बाहर निकाल देना है। तो नंबर का राइट क्या है? इधर है, इस तरफ है। तो इस तरफ जो राइट साइड है वहां से क्या करना है, नंबर का पेयर बाहर निकाल लेना है। तो ये रहा नंबर का पेयर, इसको हमने कर लिया अलग। राइट साइड से मैंने एक पेयर निकाल लिया अलग। अब मेरे पास बचा क्या? 8। अब देखो, अब खेल यहाँ से शुरू होता है। अब खेल कैसे शुरू होगा? एक क्वेश्चन के लास्ट में 1 है, क्वेश्चन के लास्ट में 1 है तो क्या होना चाहिए आंसर के लास्ट में? या तो 1 या तो 9। आंसर के लास्ट में क्या होना चाहिए? या तो 1 या तो 9। लिख लो, आंसर के लास्ट में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। इतनी बात समझ में आई? अब देखो आगे, अब यहाँ क्या दिख रहा है तुमको? 8। क्या दिख रहा है? 8। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ी सी चीज आपको याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? आपको बस 9 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, इससे ज्यादा मैं मान भी नहीं रहा। 9 तक का अगर स्क्वायर याद रखोगे तो आप हर सवाल बना सकते हो बहुत जल्दी। अब देखो कैसे। अब आपको देखना है कि ये जो 8 है ना, ये जो 8 है किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9। तो 8 कहाँ आएगा? 4 और 9 की तो बीच में आएगा। 8 कहाँ पे आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा। कहीं इधर उधर आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो 8 इन दोनों के बीच में आएगा। अब देखो, जब तुमको ये पता लग जाए कि ये नंबर किसके बीच में आ रहा है, फिर इसके बाद क्या देखोगे? फिर इसके बाद देखोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे ये देखोगे इसमें छोटा वाला नंबर कौन सा है? क्या? छोटा वाला नंबर। तो छोटा वाला नंबर कौन है? 4 है। छोटा वाला नंबर कौन है? 4 है। तो 4 किसका स्क्वायर था? 2 का स्क्वायर था। 4 किसका? 2 का स्क्वायर था। तो यहाँ पे इसके बदले आएगा 2। यानी ये लिखने से हम क्या समझे? ये लिखने से हम ये समझे कि ये जो नंबर 841 है इसका स्क्वायर रूट या तो 21 होगा या तो 29 होगा। बात आ रही है समझ में? इसने मुझे दे दिया यूनिट प्लेस, और ये नंबर मेरे को बता दिया कि आखिर इस तरफ नंबर क्या रहा होगा, इस तरफ नंबर क्या रहा होगा। अब देखो यहाँ पे क्या आया है? 8। अब 8 को हम कैसे देखेंगे और कैसे पता करेंगे 21 होगा कि 29? अब यहाँ पे ध्यान देना सभी। देखो अब 21 या 29 देखने के लिए हम यहाँ पे ये करेंगे कि सबसे पहले तो ये जो 2 है, क्या है? 2। यहां से क्या आया था? 2 से 1 बढ़ जाओ। 2 से 1 बढ़ोगे तो कहां तक पहुंचोगे? 3 पे पहुंचोगे। चलो 3 पे पहुंच गए।
अब देखो, अब तुमको करना ये है कि इस 3 को इस 2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आपके पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 आने से फायदा क्या हुआ मेरा, फायदा ये हुआ, ये जो 6 है ये 8 से ज्यादा है या कम है, ये जो 6 आया है ये 8 से कम है। तो ये जो 6 है ये 8 से कम है, मतलब ये 8 ज्यादा आ रहा है। यानी जब मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आ जाए, वो नंबर अगर यहां के नंबर से हो जाए छोटा, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से स्टेप को, देखो यहां पे ध्यान से सुनना। 2 आया था, 2 को तुमने क्या किया, 1 बढ़ा दिया तो 3 पे पहुंच गए। 3 और 2 को कर दिया आपस में मल्टीप्लाई तो 6 आ गया। 6 क्या है, 8 से बड़ा है या छोटा है, 6 8 से है छोटा। तो अगर 6 8 से है छोटा, बड़ा कौन है, 8 है। तो 8 बड़ा हो रहा है तो बड़ा वाला नंबर हम लेंगे। यानी अगर यहां का नंबर बड़ा रहा तो बड़ा वाला नंबर लोगे, और यहां का नंबर अगर छोटा पड़ गया तो छोटा वाला नंबर लोगे। चेक कर लो, 29 का स्क्वायर होगा, क्या होगा, 841। आपने स्क्वायर निकालना लास्ट क्लास में सीखा, आप आराम से चेक कर सकते हो सकता है अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, पहली बार है, मैं मान सकता हूं, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ध्यान दो यहां पे, मान लो एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, 7921। क्या लिया मैंने, 7921। तो देखो इसका मुझे निकालना है क्या, स्क्वायर रूट। तो कैसे निकालेंगे, अगेन मैंने क्या कहा था, पेयरिंग करो, लास्ट से पेयरिंग कर ली, जो बचा नंबर उसको अपने पास रहने दो। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, क्या देखेंगे, यूनिट प्लेस पे क्या है। तो देखो लास्ट में 1 आ रहा है, देखो वहां पे टेबल में 1 आता है तो 1 या 9 ही होना चाहिए, क्या 1 और 9। तो 1 और 9 यानी इतना तो पक्का है, 1 होगा लास्ट में या 9 होगा। उसके बाद मैंने कहा 79 को ढूंढो यहाँ पे, 79 देखो किसके बीच में आएगा, 79 इन दोनों के बीच में आएगा। देखो यहाँ पे 79 किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में। आप इसको मुंह पे भी, मुंह जवानी भी देख सकते हो कि 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तो अच्छा इन दोनों के बीच में आएगा। अब मैंने क्या बोला था, छोटा वाला नंबर क्या है, 8 है। कौन है, 8 है, तो 8 यहाँ पे लिख दोगे। अब बात है 81 होगा या 89 होगा, ये कैसे देखेंगे। तो क्या बोला मैंने, 8 से एक आगे बढ़ो, 9 पे आ गए, 8 से आगे बढ़े 9 पे आ गए, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72। तो जो आपका 72 आ रहा है, ये 72 79 से छोटा है या बड़ा, छोटा है, यानी 79 अभी भी बड़ा हो रहा है, तो बड़ा वाला नंबर लेंगे। आप चेक कर लो इसका स्क्वायर कितना होगा, 89 का स्क्वायर ही 7921 होगा। या फिर मैं आपसे बोलूं 7921 का स्क्वायर रूट क्या बताओगे, तो 89 बताओगे। और देखते हैं कि एग्जांपल और क्लियर होगा। देखो यहाँ पे मान लो कुछ और ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं 4624। क्या ले लिया मैंने, 4624। इसको देखते हैं, देखो 4 लास्ट में किसके किसके आएगा, 2 होना चाहिए यहाँ पे, और क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। देख लो टेबल, देखो मेरे पीछे जो भी मैं लिख रहा हूं, 2 या 8। तो चलो 2 या 8 पेयरिंग कर लिया। पेयरिंग करने के बाद यूनिट डिजिट देखते हैं, तो यूनिट डिजिट में पता चला 2 या 8 दिखा। इसके बाद क्या देखेंगे, इस वाले नंबर को देखेंगे जो बच गया। तो ये क्या है, 46 किसके बीच में आएगा, देखो 46 46 46 46 अब हम देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है, कहां पे, यहाँ पे आ रहा है 46, यानी 6 और 7 के बीच में। तो छोटा वाला नंबर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला, छोटा वाला नंबर कौन है, 6 है। 6 यहाँ पे ले लेते हैं, चलो 6, यानी आंसर इतना तो पक्का है, 62 होगा या 68 होगा, 62 या 68। पता कैसे करेंगे, एक आगे बढ़े 7 इंटू 6 42, 46 बड़ा है या 42, 46 अभी भी बड़ा है, तो लार्जर नंबर लेंगे, यानी ये किसका होगा, 68 का स्क्वायर होगा। आप निकाल के चेक कर सकते हो, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या बताओगे, इसका स्क्वायर रूट आप बताओगे 68। क्या बताओगे, 68। ये चीज क्लियर है। और क्वेश्चंस देखते हैं, जितने क्वेश्चंस देखेंगे उतनी तरीके से क्लियर होगा। मान लो मैंने उठाया 3136, इसका निकालना, अब देखो 6 है लास्ट में, तो क्या क्या होना चाहिए, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। इसका करना है स्क्वायर रूट, क्लियर हो गया। हमने क्या की, पहले पेयरिंग की, पेयरिंग करने के बाद बचा हुआ नंबर अलग कर लिया, यूनिट प्लेस का डिजिट भी देख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं 31 किसके किसके बीच में होगा। देखो 5 और 36 इसी के बीच में, तो 31 होगा, इन दोनों के बीच में ही तो 31 होगा। देखो 25 और 36 क्या है, 31 इन्हीं के बीच में है। छोटा वाला नंबर लेंगे, 5 लेंगे, 5 लेते हैं, यहाँ पे 5 लिया मैंने, इसके बदले आ गया 5। तो यानी तो 54 का स्क्वायर होगा या 56 का, यानी इसका स्क्वायर रूट या तो 54 होगा या 56 होगा। कौन होगा, कैसे देखेंगे, तो 5 से एक बड़े आगे, कितना आया 6, 6 5 जा 30, 31 क्या है, बड़ा आ रहा है, 31 क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो आंसर क्या होगा 56, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या बताओगे 56। देखो इतना आसान है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल। अभी बस आप समझ रहे हो तो आपको लग रहा है चीजें टाइम लग रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीजें एक बार समझ जाओगे तो ऐसे ही बता दोगे। जैसे मान लो मैं तुम्हारे सामने देखो लिखाता हूं 2209, ठीक है, इसका मुझे बताना। अब देखो मैं ऐसे ही आपको बता दूंगा, इसका हो जाएगा, ये मैं क्या लिखूंगा, देखो इसका मैं बताऊंगा 4 होगा यहां से, और यहां से होगा 3, और उसके बाद क्या होगा 7, तो 37, तो 4 हो रहा है, ठीक है, तो 4 5 जा 20, ये ज्यादा आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 47 का ये स्क्वायर होगा।
क्यों ऐसा हो गया? ये इसलिए हो गया क्योंकि जब आप इस स्टेप को सीख जाओगे, जो जो मैंने बोला है ध्यान से सुनोगे, समझ जाओगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी ऐसे बना सकते हो। हाँ ठीक है, दिमाग में बना रहे थे हम, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। लिख के बनाओगे तो यही चीज जल्दी बनेगी। देखो यहीं पे देख लेते हैं, 47 आ रहा था, चेक कर लो। देखो भाई चेक कर लेते हैं, 2209 कैसे मैंने बताया था क्या करेंगे। तुरंत सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालना है। पहले पेयरिंग कर लेते हैं, पेयरिंग कर लिया, बचा हुआ नंबर अलग कर लिया, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको चेक किया तो यहां से या तो 3 होगा या तो यहां से 7 होगा। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद इस नंबर को देखते हैं किसके बीच में, 4 और 5 के बीच में। देखो होगा 4 का 16, 5 का 25, 22 इन दोनों के बीच में ही होगा। तो छोटा वाला नंबर लेंगे, 4 लेंगे। 4 लिया हमने, इसके बदले 4, या तो आंसर में 43 आएगा या 47 आएगा। 4 से एक बड़ा 5, कितना आ गया 20। 4 से एक बड़ा 5, 5 चौके 20, तो 22 क्या है, ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा वाला नंबर आंसर होगा। देखो वही कहानी चल रही है बस, और कुछ भी नहीं। बस जो हमने पढ़ा उसी को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ये बात सभी को समझ में आ गई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा उस हर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, उस हर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना जो इस टाइप का बन रहा हो। अच्छा मैं आपको इस तरह के नंबर नहीं बता रहा, किस तरह के नंबर, मान लो मैंने लिखा 15039, क्यों? अब देखो यहाँ पे 39, यहां तक तो आप कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 150, नंबर हो गया बड़ा। तो मैंने क्या बोला, इस तरह के नंबर हम अगले क्लास में देखेंगे। हम सिर्फ ऐसे नंबर देखेंगे कि यहाँ पे या तो 4 डिजिट हो या 4 डिजिट से कम हो, या तो 4 डिजिट हो या इससे कम हो। ये सारे हम स्क्वायर रूट आज कब, जब परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो हम निकालना सीखेंगे। बड़े नंबर को हम अगले क्लास में देखेंगे और उसके बाद नॉन परफेक्ट को भी हम अगले क्लास में देखेंगे। इतनी बात आपको आ रही है समझ में? आई होप आपको स्क्वायर रूट क्लियर होगा। देखो चेक करते जाते हैं तुरंत। मान लो आपके सामने 576 है, देखो 576 को चेक करते हैं। देखो यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ 24 का स्क्वायर होता है। कितना? 24 का स्क्वायर होता है। देखो चेक करते हैं, सबसे पहले की हमने पेयरिंग, इसके बाद नंबर को किया अलग, और इसके बाद देखा इसका यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, देखो 6 का, तो या तो 6 होगा या तो 4 होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब देखो 5 किसके बीच में लाई करेगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी 5 इन्हीं के बीच में लाई करेगा। लेंगे हम छोटा वाला, तो इसके बदले हमने लिया 2, तो या तो 24 या तो 26। अब कौन सा लेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? 2 से एक आगे बढ़े 3, 3 2 जा 6, 6 क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे 6 आ गया, 5 पड़ गया छोटा, 5 पड़ गया छोटा, किसके सामने, 6 के सामने। तो जब 5 पड़ गया है छोटा तो लेंगे छोटा वाला नंबर, जो कि है मेरा 24। आप चेक कर सकते हो 576 किसका है, 24 का स्क्वायर है। अब किसी भी नंबर को आप इस तरीके से निकाल सकते हो। देखो अगर बोर्ड पे कोई नंबर छूट गया हो जिसको मैंने सॉल्व नहीं किया, तो आप खुद ट्राई करना, आप खुद से निकाल कर देखना, हर नंबर आप इस तरीके से बता दोगे। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टिक है और बहुत फास्ट है। लॉन्ग डिवीजन में तो सुबह हो जाएगी करते करते, और चीजें समझ भी नहीं आती और याद भी नहीं रहती। ये तो सिर्फ 10 सेकंड में आपको आंसर देगी। ये इतनी यूजफुल है कि आपके सिलेबस में तो किसी भी क्लास का बच्चा हो, मैथ्स पढ़ रहा हो, उसको ये यूज आता ही आता है। उसके अलावा आप आगे किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी करोगे, किसी भी एसएससी की तैयारी करोगे, रेलवे की तैयारी करोगे, कहीं भी कोई भी तैयारी करोगे, वहां ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट का खेल होता ही होता है। हमेशा पूछा जाता है बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, या उसका यूज करना होता है। तो जब तक आपको ये चीज पता नहीं होगी, लॉन्ग डिवीजन वहां लगाओगे, एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? बहुत यूजफुल ट्रिक। अब इसको एंड करूंगा मैं लास्ट में 5 वाले नंबर से। देखो 5 वाला नंबर हो जाता है बहुत आसान। मान लो मैंने लिया 625। अब देखो मैंने क्या बताया था, ऐसे नंबर जिसके लास्ट में 5 हो तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, क्या होगा, उसके यूनिट प्लेस पे 5 होगा। पेयरिंग कर लिया मैंने। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। बस अब क्या करोगे, 6 किसके किसके बीच में है, देखो 6 4 और 9 के बीच में है। छोटा वाला नंबर लेंगे 2। अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती, तो जब 2 पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती तो मैं सीधे बोल दूंगा क्या है, 25 का स्क्वायर है। 2 पॉसिबिलिटी बनी नहीं रही भाई, तो मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई और 5 वाला नंबर ले लो। मान लो मैंने लिया 7225, क्या लिया, इसका स्क्वायर रूट करना। अब देखो इसका स्क्वायर रूट कैसे करेंगे, अगेन देखो लास्ट में पेयरिंग कर लिया, इस नंबर को अलग कर लिया, इसके बदले सिर्फ 5 आएगा। अब देखो उसके बाद 72 देखोगे किसके बीच में है, तो देखो 72 कहां आ जाएगा, इसके बीच में। 8 और 9 के बीच में आ जाएगा 72। छोटा वाला नंबर लेंगे, क्या लेंगे, 8 लेंगे। 8 लिया हमने, देखो यहाँ पे 8 लिया हमने, और उसके बाद कोई पॉसिबिलिटी और कुछ करना ही नहीं है, एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है। और हमने 5 वाले का स्क्वायर निकालना सीखा था, चेक कर लो यहाँ पे 85 का स्क्वायर क्या बताओगे, यहाँ 25 और 9 8 72, 7225, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इतना इजी था स्क्वायर रूट निकालना। अब देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्या है एक्सेप्शन, 1296 का एक्सेप्शन है। यहाँ पे मैंने स्टार मार्क लगा के रखा है, क्या है देखो 1296। अब ये आप ट्राई करना। अब ये एक्सेप्शन क्यों है, जब आप इसको ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगा। इसको मैं जो अपनी नेक्स्ट स्क्वायर रूट वाली क्लास होगी वहां पे आपको समझाऊंगा और वहां पे क्लियर करूंगा। ये बात समझ में आ गई।
अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा स्क्वायर रूट वाला जो भी पार्ट है वहां पे क्या होता है, खत्म होता है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से स्क्वायर रूट के बारे में जाना। कैसे स्क्वायर रूट के बारे में, ऐसे नंबर्स के बारे में जो क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है और उसका हमने निकाले स्क्वायर रूट। इतना इजी था, लिटरली 10 सेकंड से ज्यादा आपको लगने ही नहीं है, किसी कीमत पे ही नहीं लगने। क्लियर हो गई बात? तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से थैंक यू।